हनुमान जी की मुट्ठी बीची है। अरे पंजा नहीं, इस पंजा ने तो ही किया है देश को गंजा। ये हनुमान जी की मुष्ट का हो और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शरणाधाम के हनुमान जी की, आप सभी की। सबसे पहले तो मैं गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ जी को प्रणाम करता हूं और मैं आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं ऐसे हमारे कर्मशील, क्योंकि जो व्यक्ति मन और भाव से जनता के प्रति जो संवेदनाएं होती हैं, कर्मशील होता है, वो दुनिया में अमर होता है। ऐसे में हमारे अमर महाराजा गंगा सिंह के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। साथ ही में उनका जो सहयोग करने वाले हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। 350वीं शहीदी दिवस 9वें गुरु, जिनको हिंद की चादर कहते, गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि उन्होंने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था और इसीलिए हमारी सरकार धर्म परिवर्तन बिल लेकर के भी आई है, तो ये भी मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, खाद्य और आपूर्ति मंत्री और यहां के प्रभारी भाई सुमित गोदारा जी, दूसरे मेरे कैबिनेट के साथी सिंचाई मंत्री भाई सुरेश रावत जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष रहे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी जी, विधायक सादुल शहर गुरमीत बराड़ जी, विधायक गंगानगर जयदीप बिहानी जी, विधायक चूरू हरलाल सारण जी, विधायक बीकानेर पूर्व हमारे महाराजा गंगा सिंह जी की द्वैती कहेंगे ना, परपुत्री परपोती हमारी विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी जी, भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल जी, हनुमानगढ़ के विधायक गणेश राज बंसल जी, प्रदेश के महामंत्री कैलाश मेघवाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल टीटी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई जी, हमारे प्रदेश के प्रकोष्ठ प्रभारी विजेंद्र पूनिया जी, जिला अध्यक्ष गंगानगर शरणपाल सिंह जी, जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ प्रमोद डेलू जी, हमारे पूर्व सांसद निहाल चंद जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड प्रहलाद टाक जी, और मेरे मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मोतियों से महंगे मेरे सभी धरती पुत्र किसान और भाइयों बहनों, मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये 5 दिसंबर 1925 को महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने गंग नहर का शिलान्यास किया था। जब मैं आपके यहां आया था, क्योंकि मैं यहां देखता था सबसे पहले, जब मैंने हनुमानगढ़ गंगानगर के अखबार जब मैं पढ़ता था, आए दिन में देखता था आज कृषि उपज मंडी में आंदोलन हो रहा है, आज किसानों द्वारा कलेक्ट्री पर आंदोलन हो रहा है, आज किसानों द्वारा SDM कार्यालय पर कोई ना कोई धरना दे रहा है। हमने कहा कि वास्तव में किसानों की समस्या क्या, इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको ध्यान होगा मेरे से पहले
सुमित गोदारा जी ने कहा, यहाँ के लोग जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो मेरे से एक दिन मिलने गए। उन्होंने कहा कि साहब हमारा पेट्रोल डीजल नहीं बिकता है, हमारे पेट्रोल पंप से कोई लेने नहीं आता क्योंकि भाव का बहुत बड़ा अंतर है। नजदीक में हमारा पंजाब है, लोग वहां चले जाते हैं, कुछ हमारे हनुमानगढ़ के हरियाणा में चले जाते हैं, इसलिए हमको बहुत बड़ी परेशानी होती है। मैंने केंद्र में जाकर के हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी से बात की। उन्होंने कहा कि ये राज्य का मैटर है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे राजस्थान का इस तरह से हमने बनाया जो आप सभी को पता है कि हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और उसको पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का काम किया। दूसरी बात हमारे पास की, गंगानगर के अंदर नहरों से जो पूरा पानी मिलना चाहिए वो किसान को पूरा पानी नहीं मिलता है। हमने कहा ये वास्तव में अगर कोई कर्मयोगी है, कर्मशील है, दानवीर है और अगर किसी के अंदर संवेदना है, वो इस दुनिया में अगर कोई है तो किसान से बड़ा कोई नहीं है, किसान से बड़ा कोई नहीं। और मैं इस बात को कहता हूं, कहावतों में भी है, क्योंकि खेती को पहले प्रथम दर्जा दिया गया है। और मैं यही कहना चाहता हूं, इस राज्य प्रणाली ने जो कांग्रेस का इतने समय राज रहा, मेरा जो किसान, उस किसान भी वो किसान जो मुल्क का मालिक है, हमारे उस मुल्क के मालिक को तीसरे चौथे दर्जे पर पहुंचा दिया गया था और हमारे मुल्क के मालिक को एक फकीर बनाने का काम इस देश की कांग्रेस की सरकार ने किया था। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जब मेरे मन में यह बात आई तो हमने सोचा कि हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर के किसानों को क्या हो सकता है। मैंने कहा सबसे पहले हरी के बैराज चलिए, वहां से हमारी नहरों को देखिए। देखते देखते पूरे 2 दिन में आपके बीच में हनुमान और गंगानगर रहा। और जब मैंने देखा कि यहाँ के किसानों की समस्या है जो एक गेहूं के कटोरे के रूप में जाना जाता है, ऐसे हमारे किसान को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने